बहुत सारे लोगों का ऐसा परसेप्शन होता है एज अ ऑडियंस कि जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं उनको तो फ्री का खाना मिलता है। वेल्ले लोगों का काम है, फ्री में तो हम सुनते हैं, बड़े लोग कहते हैं बुखार भी कोई नहीं देता है। ही वॉज अब्यूजिंग मी लिटरली। तो मैंने ओपन करा एंड दैट गिफ्ट वॉज अ गोल्ड रिंग एंड आई वॉज शॉक्ड। मैंने भैया मेरे घर वाले अलाउ नहीं, पढ़े लिखे लोग इस तरह की भाषा यूज़ करते हैं और उनके पास इतना समय है किसी को नीचा दिखाने का, क्या उनकी बहनें नहीं है? बुलशिट। कंटेंट क्रिएशन इज एन आर्ट। हमेशा अगर आपको कुछ क्रिटिसिज्म देना है तो वेलकम टू कोडर्स हाइव पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है डॉक्टर शिखा माथुर ए अजमेर फूडी, जो पिछले 8 सालों से कंटेंट क्रिएट कर रही हैं अजमेर में रिलेटेड टू फूड, फैशन एंड लाइफस्टाइल। तो आज हम इनके साथ काफी सारी गपशप करने वाले हैं, जानने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में एंड इन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी और आज ये कंटेंट क्रिएशन को कैसे देखती है। सो वेलकम मैम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सो मैम सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ आपकी जर्नी के बारे में कि आपने कैसे सोचा कि मुझे ना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, बिकॉज बाय प्रोफेशन यू आर अ डॉक्टर। सो अ डॉक्टर अनलाइक मतलब उनका खुद का प्रोफेशन तो है ही, बट साइड में आपने कैसे सोचा कि मुझे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए और फूड ही क्यों? ओके, सो बेसिकली मैं जब अपनी पढ़ाई कर रही थी तो मैं बाहर रहती थी बैंगलोर एंड वहाँ पे खाने की प्रॉब्लम तो रहती थी, तो वी यूज्ड टू एक्सप्लोर, वी यूज्ड टू गो एंड ट्राई डिफरेंट क्यूजीन्स। तो जब मैं ट्राई करती थी तो मुझसे काफ़ी लोग पूछते थे कि अच्छा ये कैसा है? अच्छा आप वहाँ गए थे, वो क्या था? सो धीरे-धीरे मुझे तब ये लगा कि यार लोग मुझसे इतना पूछते हैं, लोग मेरी राय को इम्पोर्टेंट समझते हैं, तो क्यों ना मैं इसको डॉक्यूमेंट करूँ। एंड बैक व्हेन आई स्टार्टेड तो तब हम लिखते थे या पिक्चर्स डालते थे, रील जैसी चीज़ नहीं हुआ करती थी तभी। तो मैंने उसको डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करा बिकॉज़ आई व्हाइल आई वाज़ स्टडीइंग ये बैंगलोर में ही मैंने थोड़ा बहुत अपने पर्सनल पेज पे स्टार्ट करा था। एंड देन व्हेन आई शिफ्टेड टू अजमेर तो आई वाज़ हंटिंग फॉर अ जॉब एंड मेरे पास काफ़ी टाइम था किल करने के लिए, तब मेरे पास जॉब नहीं थी, मैं स्टार्ट ही कर रही थी। तो मैंने सोचा धीरे-धीरे ये भी साथ में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। कभी सोचा नहीं था कि इसका एंड गोल क्या होगा, जस्ट मुझे पसंद था नई चीज़ को एक्सप्लोर करना, उसके बारे में पढ़ना एंड फिर उसको डॉक्यूमेंट करना। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो अपनी जॉब स्टार्ट हुई, मैंने धीरे-धीरे ये भी स्टार्ट करा एंड इन बिटवीन जो मेरे लंच ब्रेक्स होते थे उसमें मैंने अपनी पिक्चर्स क्लिक करती या मैं खुद कुक करती, उस समय मैंने कुकिंग से स्टार्ट करा था। मुझे खाने का और बनाने का दोनों का ही शौक है। तो ऐसे स्लोली आई स्टार्टेड। ओके। सो जब आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, आई एम श्योर लाइक देयर वर नॉट मेनी कंटेंट क्रिएटर्स, तो एक तरीके से आपने कोई न्यू चीज़ को स्टार्ट किया, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपके आस-पास वालों का? बेसिकली आपके फ्रेंड्स का, फैमिली का, उनका क्या रिएक्शन था? वर दे लाइक सपोर्टेड यू एंड फिर आपने कैसे उनके फीडबैक को लिया? लाइक अगर वो अगेंस्ट भी थे तो आपने कैसे उन्हें समझाया? ओके, सो बेसिकली बहुत स्पॉन्टेनियस डिसीजन था मेरा कि लेट्स मेक अ पेज। मैंने नाम भी कुछ और रखा था। पहले जब मैं अपने पर्सनल पेज से करती थी तो मुझे लगता था कि यार ये मिक्स हो रहा है, तो आई शुड स्टार्ट अनदर पेज, एक अकाउंट बनाते हैं। ऑब्वियसली अकाउंट बनाना फ्री है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, यू कैन मेक योर अकाउंट। तो जब मैंने ये स्टार्ट करा तो बहुत स्पॉन्टेनियस डिसीजन तो था ही। तो व्हेन आई वाज़ स्टडीइंग इन कॉलेज मेरे साथ में मेरी एक दोस्त थी, मेरी जूनियर थी। वो एक्चुअली एडिटर इन चीफ थी मेयो कॉलेज की। तो वो बहुत अच्छा लिखा करती थी और उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करा था हुँ। और उन्हीं से मैंने इंस्पायर होके मैंने भी स्टार्ट करा था। वो फैशन एंड मेकअप ब्लॉगिंग करते थे। मैंने एक पूरा लाइफ़स्टाइल पेज बनाया था। मेरा नाम भी उस समय कुछ और था इस पेज का। इट वाज़ नॉट अजमेर फूडी व्हेन आई स्टार्टेड। तो वो एक लाइफ़स्टाइल पेज ही था जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें को डालती थी। फैमिली को समझ बिल्कुल नहीं आता था, ना फ्रेंड्स को समझ आता था, ना ऑडियंस को समझ में आता था। जब मैं अपलोड करती थी तो उनको लगता था कि मेरा खुद का रेस्टोरेंट है या ये मेरी खुद की ब्रांड है जिसके लिए मैं कुछ वीडियो बना रही हूँ या एड बना रही हूँ। मतलब उनको नहीं समझ में आता था कि वो है क्या? एटलीस्ट 2 इयर्स तक तो उनको यही लगता था कि अजमेर फूडी नाम का एक रेस्टोरेंट है, जो मैं चला रही हूँ और उसमें मैं जो बेचती हूँ उसको मैं अपलोड करती हूँ। 2 इयर्स तक तो अजमेर को मुझे समझाने में लगा कि ये एक तरह की लेजिट एक चीज़ होती है, फूड ब्लॉगिंग एंड व्लॉगिंग।
जो आप करते हो, और इट इज़ अ लेजिट प्रोफ़ेशन, और बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स हैं, और इंस्टाग्राम तो तभी नया-नया था, तो यूट्यूबर्स वर ऑलरेडी देयर, तो ये लोग कर रहे हैं। फैमिली मेरी थैंक गॉड दे आर वेरी सपोर्टिव, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं करा, बट दे वर लाइक कि है क्या, उनको भी नहीं समझ में आता था, ऑफ कोर्स वो देयर इज़ अ जनरेशन गैप, हुँ, बट हाँ, दे वर वेरी सपोर्टिव इनिशियली, बट जैसे कि मेरे पेरेंट्स भी मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो उनको यही था कि मैं अपनी क्लिनिक खोलूँ, मैं आगे और पढ़ाई करती जाऊँ, और ये सब ठीक है, चलता रहेगा। बट नाउ दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी, कि उनको लगता है कि अच्छा, आई एम ट्राइंग टू बैलेंसिंग माय लाइफ एज़ अ डॉक्टर एंड एज़ अ ब्लॉगर, तो दे आर वेरी प्राउड नाउ। ओके दैट्स ग्रेट। सो दी मेनली आप है ना फूड रिलेटेड कंटेंट बनाते हो, लाइक आपका प्राइमरी नीश वो है। सो अकॉर्डिंग टू यू कौन सा कंटेंट अच्छा है? अगर आप कोई चीज़ देखो तो अकॉर्डिंग टू यू दैट इज़ अ गुड कंटेंट एंड समथिंग न्यू टू द ऑडियंस, एंड क्या ऐसा कंटेंट आपको क्रिंज लगता है इस पर्टिकुलर नीश में? ओके, सो बेसिकली मैंने बहुत से, जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आई मेक श्योर कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेबल हो मेरी ऑडियंस के लिए, हुँ, हुँ। रिलेटेबल हो। मेरे पास सब तरह की ऑडियंस है, जो स्ट्रीट फूड भी पसंद करते हैं, जो कि एक 5 स्टार होटल भी पसंद करते हैं, और जो कि एक मीडियम बजट फ्रेंडली भी पसंद करते हुँ, हैं। तो आई मेक ऑल 3 सॉर्ट ऑफ कंटेंट, ताकि मेरी हर तरह की ऑडियंस उससे रिलेट कर पाए। ऐसा नहीं हो कि किसी को स्ट्रीट फूड खाना है तो बस मेरे पेज पे 5 स्टार ही दिखे, या 5 स्टार होटल्स ही हों, और स्ट्रीट फूड वाले को लगे कि ये तो सिर्फ़ हाई प्रोफाइल जगहें बताती है। तो मैं एक्चुअली ओवरऑल हर तरह के ऑडियंस के लिए हुँ, कंटेंट बनाती हूँ। दूसरा, रिव्यूज़, मैंने एक मेरा मोटो रहा है, मुझे बहुत लोग ये बोलते हैं कि आपने कभी नेगेटिव तो बोला ही नहीं, आपने तो हमेशा सबको अच्छा ही बोला। हुँ, दिस इज़ अ वेरी जनरल थिंग जो लोग मुझे बोलते हैं। तो बेसिकली मेरा जो हमेशा से रहा है कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं जो मुझे पसंद नहीं आता वो मैं अपलोड ही नहीं करती हूँ। हुँ। मैं उनको अपना कंस्ट्रक्टिव रिव्यू देके वहाँ ख़त्म करती हूँ इस बात को, एंड आई ऑलवेज़ गिव देम सेकंड चांस, बिकॉज़ एवरीबॉडी डिज़र्व्स अ सेकंड चांस। मैं सिर्फ अच्छा ही बताती हूँ मेरे पेज पे, बिकॉज़ मैं ऐसा सोचती हूँ कि सबका अपना बिज़नेस है, एंड आई एम नो वन, आई एम नॉट अ डिग्री होल्डर इन फूड ब्लॉगिंग। मैं कौन होती हूँ किसी को गलत और अच्छा बोलने वाली? तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको आप अपना अच्छा कंस्ट्रक्टिव अपना ओपिनियन दो, हुँ, ताकि दे इम्प्रूव, एंड मैं हमेशा अच्छा ही डालती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही डालती हूँ। जो मुझे न्यूट्रल लगता है, ऐसे न्यूट्रल, जो बिल्कुल ही बुरा लगता है तो आई अवॉइड, आई टेल देम कि आप इम्प्रूव करो। अभी मेरे पेज पे इस चीज़ का स्कोप नहीं है। ओके। क्योंकि सामने वाले के क्या रीज़न्स हो सकते हैं, उनका भी बिज़नेस है। आई डोंट वांट टू स्पॉइल एनीबॉडीज़ बिज़नेस। एंड कौन-सा ऐसा कंटेंट है जो आपको इस नीश में क्रिंज लगता है? लाइक दिस इज़ मतलब अजीब है बहुत, या दिस इज़ नॉट नेसेसरी? हाँ, तो क्रिंज आजकल रील्स पे पॉपुलैरिटी के लिए लोग रिच कंटेंट डालते हैं, जैसे कि वियर्ड खाना, कुछ भी अतरंगी करते हुए, मैंने वीडियोज़ देखे हैं, लड़ाई करते हुए वो खाना बेचते हैं, या डांस करते हुए वो खाना बेचते हैं। तो ब्लॉगर्स भी उसको डॉक्यूमेंट करते हैं कि दिस इज़ अ डांसिंग पानी पूरी, या ये इस तरीके के। तो ये थोड़े क्रिंज कंटेंट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है, कि आप उस जस्ट टू गेन सम व्यूज़, लोग क्रिंज कंटेंट डालते हैं इस तरीके का, कि कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई लड़ाई ही कर रहा है। रिसेंटली आपने बहुत सारे हुँ। ऐसे वीडियोज़ देखे होंगे। तो इस तरह का कंटेंट आई हेजिटेट टू पोस्ट। हो सकता है कभी स्टार्टिंग में एक आध मैंने भी पोस्ट करा हो, आई डोंट रियली रिमेंबर, बट यूजुअली आई डोंट पोस्ट क्रिंज कंटेंट ऑन माय पेज। ओके। सो आपका जो फर्स्ट कोलैबोरेशन था वो किस ब्रांड का था, एंड आपको लाइक एट व्हाट फॉलोवर स्टेज यू वर जब आपको ना फर्स्ट पेड कोलैबोरेशन मिला? सो सबसे पहले अगर मैं अजमेर की बात करूँ, तो हुँ, अजमेर में मुझे फर्स्ट कोलैबोरेशन आया था एक आइसक्रीम ब्रांड का। वो अब अनफॉर्च्युनेटली वो बंद हो गई है। उस टाइम पे मुझे काफ़ी अच्छे पैसे मिले थे। मुझे ऐसा लगता है कि एज़ पर माय फॉलोवर्स मुझे काफ़ी अच्छा पेड पैसे मिले, एंड सेकंडली उनको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो जब पीपल वर टैगिंग मी हुँ, इन देयर पिक्चर्स, और दे वर टेक्स्टिंग मी कि हमने ये ट्राई करा, तब आई रियलाइज़्ड कि बहुत सॉलिड पोटेंशियल है अ, इस फ़ील्ड में, और शायद मेरे इस काम करने में, कि पीपल आर गेटिंग टू नो गुड प्लेसेस एंड दे आर टैगिंग मी, दे आर लाइकिंग माय वर्क। हुँ। तो वो एक मुझे ₹1800 मिले थे, माय फर्स्ट कोलैबोरेशन प्राइज़। तो इन टर्म्स ऑफ अ वीडियो, एंड वो मेरा पहला कोलैबोरेशन था अजमेर में।
बाकी ब्रांड वीडियोज़ मैंने एक एडिबल स्पून करके पहले एक हाँ। ब्रांड आती थी जो कि एडिबल स्पून और एडिबल ग्लासेस बनाती थी। उनके साथ मेरा पहला कोलैबोरेशन हुआ था बैक इन 2017। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो बहुत सारे लोगों का ऐसा परसेप्शन होता है एज़ अ ऑडियंस कि जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं उनको तो फ्री का खाना मिलता है एंड मतलब जहाँ उनको फ्री का खाना मिले वो चले जाते हैं। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? ये बात तो सही है, ये हमने बहुत जनरली हर जगह ही सुना होगा। जहाँ ब्लॉगर्स हमें पसंद नहीं आते, हम यही बोल देते हैं, ये तो फ्री का खाने आए। बट आई थिंक इट इज़ ऑल बुलशिट। आप देखो फ्री में तो हम सुनते हैं, बड़े लोग कहते हैं बुखार भी कोई नहीं देता है, तो फ्री में कुछ नहीं होता। कंटेंट क्रिएशन इज़ एन आर्ट। चाहे वो फूड ब्लॉगिंग हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो किसी भी तरह की किसी भी जॉनर की ब्लॉगिंग हो। तो इसमें आपका टाइम लगता है, आपकी मेहनत लगती है, आप शूट करते हो उसके लिए आप अच्छे फ़ोन खरीदते हो, अच्छे गैजेट्स खरीदते हो, फिर आप उसको एडिट करते हो। आपको एडिटिंग नहीं आती है तो आप एडिटिंग सीखते हो या फिर एडिटर हायर करते हो। उसके अलावा आप व्हेन यू सी द फाइनल आउटकम उसमें भी आपको बहुत चेंजेस लगते हैं। फिर अगेन यू डू द चेंजेस। इन सब प्रोसेस में आपके काफ़ी दिन, काफ़ी घंटे जाते हैं। तो मुझे लगता है ये फ्री में तो नहीं होना चाहिए। तो फ्री में तो और अपने कंटेंट को कोई एक्सप्लॉइट करेगा नहीं। सब चाहते हैं कि उसको एक अपनी वैल्यू मिले। सो आई थिंक होंगे दे आर पीपल जो ये करते होंगे वो क्रिंज कंटेंट क्रिएट करने वाले। बट जो सीरियस ब्लॉगर है वो मुझे लगता है कि दिस इज़ अ पर्क ऑफ ब्लॉगिंग कि आपको फ्री स्टफ गिफ्ट मिलता है। आई वुड नॉट से फ्री का खाना, फ्री गिफ्ट्स, फ्री फूड, फ्री व्हाटएवर। तो ये पर्क्स है, बाकी फ्री में कुछ नहीं होता। कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है। इट्स अ 24/7 जॉब एंड 7 डेज़ अ वीक आई एम एक्चुअली वर्किंग 7 डेज़ अ वीक। तो मुझे लगता है कि बहुत मेहनत का काम है और फ्री में कुछ भी नहीं होता। अग्रीड। अच्छा, मेरे को ये जानना था कि आपकी फूड ब्लॉगिंग की जर्नी में कोई ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट जो आपका टर्निंग पॉइंट रहा हो कि भाई मतलब फाइनली आई हैव अचीव्ड समथिंग, मतलब मैंने जो इतनी मेहनत करी, इतने मैंने एफर्ट्स डाले, अब जाके मुझे ये चीज़ मिले। आपका कोई टर्निंग पॉइंट ऐसा? सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि एवरी सक्सेस स्मॉल और बिग इट डजंट मैटर। तो ऐसे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आए थे। बट हाँ, मेजर टर्निंग पॉइंट था व्हेन आई वाज ऑब्वियसली फीचर्ड ऑन नेशनल ज्योग्राफिक। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। एक्चुअली इट वाज सपोज्ड टू गो लाइव इन 2020 हुँ। बट क्योंकि कोविड हिट हो गया था तो वो 2024 में जाके लाइव हुआ। तो उन उसमें आई वाज़ द को-होस्ट विद शेफ रणवीर ब्रार जो कि सब जानते हैं कि कितने पॉपुलर सेलिब्रिटी शेफ हैं। उनके साथ काम करना या उनके साथ आपका एक स्पेस शेयर करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी एंड आई वाज़ वेरी शाय। मैं उनके सामने मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। आई एम अ टॉकेटिव पर्सन लेकिन कुछ भी उनके सामने मैं बोल भी नहीं पा रही थी। बट ही वाज़ लाइक मतलब इतना प्यार से उन्होंने समझाया और आई वाज़ टीचिंग हिम अबाउट अजमेर कल्चर, अजमेर's फूड। तो वो ही वाज़ लाइक वेरी सपोर्टिव ऑफ इट और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था और इट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट। और मुझे पता भी नहीं था कि वो लाइव हो गया। मुझे मेरे फॉलोअर्स के मैसेजेस आए व्हेन दे सेड वी सॉ यू ऑन टीवी विद रणवीर ब्रार। तब मुझे पता चला कि अच्छा इट गॉट लाइव। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी रेस्टोरेंट ओनर ने आपको बुलाया हो, आपको होस्ट किया हो जस्ट टू गेट अ पॉजिटिव रिव्यू इन रिटर्न? यस, ये तो होता ही है, बहुत बार हुआ है। जनरली 10 में से 9 बार ऐसा ही होता है कि दे ऑफर मी फूड कि उसके बदले मैं उनके लिए कोई रिव्यू डालूं और वो बोलते भी हैं विदाउट हेजिटेशन कि मैम ये हमारी तरफ से आप बस एक फोटो डाल देना हुँ, या आप रील बना सकते हो। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि सॉरी बॉस मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ऐसे ही डाल दूंगी हुँ, एंड अच्छा नहीं लगेगा तो आई डोंट थिंक सो आई वुड बी एबल टू पोस्ट क्योंकि जो मैं खा नहीं सकती वो मैं अपनी ऑडियंस को दिखा नहीं सकती। दैट्स लाइक ट्रूली इट्स ट्रूली अप्रिशिएटिंग बिकॉज़ बहुत सारे लोग आजकल ऐसे होते हैं कि जस्ट टू ग्रैब सम अपॉर्च्युनिटीज़ एंड टू बी इन गुड लुक्स वो लाइक अपना ऑनेस्ट रिव्यू नहीं देते हैं एंड कुछ भी डाल देते हैं।
एक्चुअली टेस्ट इज सब्जेक्टिव। हम्म जो मुझे अच्छा लगे जरूरी नहीं है कि आपको भी लगे, वो आई अग्री। बट जनरली एक जेनरिक व्यू तो होता है आपका एक डिश को लेके। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज सबको ही अच्छी नहीं लग रही है तो वो अच्छी है। हो सकता है जरूर इतने लोगों को नहीं पसंद है तो वो नहीं होगी। सो बट हाँ, सब्जेक्टिव होता है, बट जेनरिक एक ओपिनियन भी होता है। तो मैंने आज तक हमेशा पॉजिटिव ही पोस्ट करा है जो मुझे पसंद आए। जो मुझे नहीं पसंद आया उनको मैंने कभी पोस्ट नहीं करा, क्योंकि क्योंकि एक बार जब मैंने बहुत पहले करा था तो दे टुक रिवेंज, बहुत मैसिव उसका वो हुआ। फिर मैंने उसके दोनों साइड्स देखे कॉइन के, कि हाँ यार उन्होंने मुझे बहुत ट्रोल भी करा, दैट इज ओके। बट अगर मैं उनकी साइड पर्सपेक्टिव से समझूं तो इट्स देयर बिजनेस अल्टीमेटली। किसी का घर चलता है उससे, तो आई थिंक थोड़ा सा वी कैन बी लिटिल, हम उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देके उनको एक सेकंड चांस दें। इसलिए मैं कभी जो नेगेटिव रिव्यू आई नेवर पोस्ट, एंड आई अवॉइड गिविंग रिव्यू जस्ट दैट कि इफ दे आर ऑफरिंग मी कि आप इस डिश के बदले कर दो, तो ये तो नहीं हो सकता बॉस। ट्रूली अप्रिशिएबल। अच्छा, कोई ऐसा पर्टिकुलर बिजनेस जिसका आपने प्रमोशन किया हो, स्मॉल बिजनेस या कोई भी एंटिटी जिसका आपने प्रमोशन किया हो, एंड मतलब उसके बाद से ही उनकी लाइफ ही चेंज हो गई हो, एंड देयर रेवेन्यू गॉट 10x एंड बहुत ज्यादा उनको फायदा हुआ हो? तो ऐसे बहुत सारे बिज़नेसेस को हुआ था, जिनमें से मैं आपको 1-2 बताऊँगी। आई मेड अ वीडियो फॉर समवन, अननोइंगली मैं रैंडमली आई विजिटेड दैट स्टॉल। वो स्ट्रीट वेंडर थे, एंड उन्होंने उन समर्स में वो लगाते हैं अपना, एंड वो आइसक्रीम्स वगैरह बेचते हैं। मैंने रैंडमली उनका वीडियो बनाया था, एंड उनके बाहर एक पॉपुलर सेलिब्रिटी का फ़ोटो भी लगा हुआ था उनके स्टॉल के बाहर। तो ही वाज़ सेइंग कि ये आते हैं हमारे पास ये आइसक्रीम खाने, एंड इनको भी पसंद है तो कितनी अच्छी होगी, आप भी ट्राई करो। एंड मैंने रैंडमली उनका वीडियो बनाया और वो अच्छी भी थी, एंड आई पोस्टेड। उसके 6 महीने बाद ही विजिटेड माय क्लिनिक विथ सम रोजेस एंड सम फूड एंड सम गिफ्ट्स, कि मैम आपको पता नहीं कि मेरा बहुत हेल्प हुआ आपके उस वीडियो से। मुझे इतना बिजनेस मिलने लगा कि मैं जो सपोजिंगली 1 किलो 2 किलो का सामान लाता था, अब मैं 10-10 15-15 किलो का लेकर आ रहा हूँ, वो भी मुझे कम पड़ जाता है। तो ही ऑफर्ड मी रोजेस, आई वाज लाइक चलो थैंक यू, बिकॉज आई वाज वर्किंग ऑन अ पेशेंट, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाई उनसे। देन ही ऑफर्ड मी सम चॉकलेट्स कि मैम ये आपके लिए, थैंक यू, आपने वीडियो बनाया, आपने तो पैसे भी नहीं लिए थे इसके, हमको तो पता भी नहीं था कि आप वो करोगे। तो मैंने बोला ठीक है भैया, थैंक यू। देन ही ऑफर्ड मी सम गिफ्ट। तो मैंने बोला भैया गिफ्ट वगैरह आई डोंट एक्सेप्ट। तो दिस इज मोर देन इनफ, मेरे लिए बहुत है कि आप मुझे इतना आके मेरे घर पे आके आप मुझे बोल रहे हो कि इतना आपसे मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया और मेरा बिजनेस इतना चल पड़ा। देन आई ही फोर्स्ड मी सो मच, तो मेरे पेशेंट ने बोला कि मैम प्लीज एक्सेप्ट कर लो, टाइम बहुत लग रहा है, कब से डिनाई कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर लो जो भी है। तो मैंने ओपन करा, एंड दैट गिफ्ट वाज अ गोल्ड रिंग, एंड आई वाज शॉक्ड। मतलब भैया मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे कि मैं आपसे ये गिफ्ट ले पाऊं। इट वाज 1 गोल्ड रिंग एंड 2 सिल्वर रिंग्स, 3 रिंग थी वो, और काफी अच्छी प्यारी रिंग थी और काफी हेवी भी थी। तो वो कहते हैं मुझे, उसके पलट के उन्होंने मुझे आंसर किया कि मैम दिस इज नॉट इवन 10% ऑफ द अर्निंग आई मेड थ्रू अ सिंगल वीडियो ऑफ योर्स। तो मैम प्लीज ये तो बनता है आपको देना। तो मैंने बहुत, हमारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, लेकिन वो नहीं माने, एंड उन्होंने मुझे वो गिफ्ट करा। आई थिंक दैट वाज अराउंड, दैट रिंग वाज वर्थ अराउंड 35-40,000। सो दैट्स अ बिग थिंग, बिकॉज़ अभी जस्ट आपने पहले पॉइंट को ही गलत साबित कर दिया कि जो लोगों का एक परसेप्शन होता है कि आपको फ्री का खाना मिलता है, यहाँ पे तो हमने फ्री में बनाया और किसी को इतना ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो लोगों को एग्जैक्टली। वही है ना, उनको अच्छी चीज़ें देखनी नहीं, उनको लाइक जो ठीक है, जो इनको मिल रहा है, जो इनको बेनिफिट, हमें जो बेनिफिट मिल रहा है वो देखना है, लेकिन आपने किसी का बेनिफिट किया उस पे लोगों को इतना ध्यान नहीं देना। एक्चुअली लोगों को पूरी स्टोरी कभी पता ही नहीं होती, और जिसकी जितनी सोच होती है वो उतना सोचता है कि इनको तो आइसक्रीम फ्री में मिल गई होगी। दे उनको पता भी, आई नेवर पोस्टेड दिस इंसिडेंट हुँ, ऑन माय ग्राम। मैंने कभी ना वो रिंग्स की फोटो डाली, और ना ही मैंने कभी उसको इंस्टाग्राम पे डाला कि आई गॉट दिस। मैं डालती तो ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लोगों से मिलता, पर मैंने नहीं डाला बिकॉज मुझे किसी को नहीं दिखाना है कि व्हाट माय वेंडर्स थिंक ऑफ मी।
और ऐसे कई एग्जाम्पल थे। देयर वाज वन मोर पर्सन जिनका इंटरव्यू लेने बॉम्बे से कोई आया था, बिकॉज ही मेड फ्रॉम माई सिंगल वीडियो विच आई मेड अगेन फॉर फ्री। मैंने उनकी मदद करने के लिए बनाया था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मेरा बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा है, मैं 100 रुपए भी नहीं कमा पा रहा हूँ। मैंने उनका वीडियो उनकी हेल्प के लिए बनाया था, एंड ही मेड 15 lakhs इन जस्ट 3 months। तो बेसिकली उस वेंडर ने 3 मंथ्स में, वो इन्होंने, ये एक्चुअल फिगर भी नहीं है बेसिकली, ये फिगर कम है जो उन्होंने अर्न करा था। तो उनसे बॉम्बे के कुछ सीएज आए थे उनसे इस स्टोरी को कवर करने और उनसे इंटरव्यू लेने की उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही। एक छोटे से, बहुत ही छोटे से कार्ड से उन्होंने 3 महीने में मोर देन 15 lakhs की सेल करी। तो डेफिनेटली प्रोडक्ट में दम होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मार्केटिंग भी करी गई थी, वो भी एक बड़ा उसका साइड है। दैट्स ह्यूज। ओके, आपने जस्ट अभी ही प्रीवियस पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, जहाँ पे लोगों का एक परसेप्शन होता है कि ब्लॉगर्स को सब फ्री में मिलता है, बट यहाँ पे विदाउट टेकिंग एनी मनी, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, आपने नॉर्मली कंटेंट कवर किया अपने खुद के पेज के लिए, एंड जो सामने वाले को इतने बेनिफिट्स मिले, तो वो चीजें, वो साइड ऑफ द स्टोरी कभी किसी को पता ही नहीं चलती है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली वो साइड ऑफ स्टोरी, लोग हमेशा, लोगों की आदत होती है अच्छी चीज़ में बुरा देखने की, कि कुछ तो बात होगी, इतना कोई अच्छा नहीं हो सकता। जनरली पीपल थिंक दैट वे, बट दिस इज़ ऑल फॉल्स। बिल्कुल लोग अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल अगर आप अपने काम से ईमानदारी से करते हो और ईमानदारी से उसको प्यार करते हो, तो रिज़ल्ट्स मिलते हैं। एंड आई थिंक, मेरे को लगता है मैं वो करती हूँ, आई लव माय वर्क, और मैं बिल्कुल उसमें ईमानदारी रखती हूँ। तो मुझे लगता है कि अच्छा क्यों नहीं हो सकता है, पर लोगों की आदत होती है बुरा देखने की। तो जैसे कि मेरे घर वाले हमेशा कहते हैं, जिसकी जितनी सोच है, वो उतना ही करता है, इसलिए आई जस्ट इग्नोर सच पीपल। दैट्स ग्रेट। ओके, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मे बी आपको थोड़ा सा आप हेजिटेट कर सकते हो आंसर करने में। सो आपको ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए हैं ब्लॉगिंग करते हुए। सो अकॉर्डिंग टू यू, कि क्या कोई इसमें अपना करियर बना सकता है? लाइक इससे ऑन एन एवरेज हाउ मच डू यू अर्न, लाइक इफ यू आर कंफर्टेबल टू शेयर, एंड क्या इसमें करियर बनाना पॉसिबल है? सो पहले अगर आप मुझसे कुछ साल पहले ये पूछते, बिफोर कोविड, तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता था। तब ये मेन स्ट्रीम जॉब मुझे कभी नहीं लगा। मैं आई वाज़ वर्किंग एज़ अ कंसल्टेंट इन वेरियस हॉस्पिटल। मैं इसको अपना पैशन की तरह फॉलो करती थी। बट पोस्ट कोविड मुझे लगता है, यस लेजिट ये एक जॉब है, और बिल्कुल आप उसको एक करियर ऑप्शन बना सकते हैं। अब तो इतने बड़े-बड़े लेवल पे कंटेंट क्रिएशन होने लगा है। हर जगह कंटेंट क्रिएशन की बात होती है, हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे। तो मुझे लगता है आप सब एक्सेप्ट भी करने लगे हैं इस बात को कि यस, दिस इज़ अ लेजिट प्रोफेशन। अगर हम बात करें इनकम की, तो मैं आपको एग्ज़ैक्ट नंबर्स तो ऑफ़ कोर्स नहीं बोल सकती, बट मैं ये बता सकती हूँ कि अगर आप अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं, आपका कंटेंट अच्छा है, और उससे सामने वाले को ब्रांड विज़िबिलिटी या बिज़नेस मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर आप 30 दिन होते हैं महीने में, अब इट डिपेंड्स आप कितने वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आप 30 के दिन 30 वीडियो पोस्ट करते हैं, तो भी आप मोर देन 1 लाख आप इससे कमा सकते हो, जस्ट थ्रू योर वीडियोज़। अगर ये मैं बात करती हूँ इंस्टाग्राम की, अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं, तो आपको पता है कि इसका कोई कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं। बहुत से ब्लॉगर्स हैं जो लैक्स करोड़ में भी कमाते हैं, हमें पता है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 लाख एंड इट गोज़ अप टू लैक्स। तो आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। रोज़ भी आप एक वीडियो डालोगे, एंड अगर आपके फॉलोअर्स अराउंड 50 टू 100 के हैं, तो आप आराम से उस वीडियो के, पर वीडियो के यू कैन चार्ज अराउंड 8 टू 10 के। तो अगर आप एक भी वीडियो रोज़ डालते हैं, और महीने में 30 दिन ऑन एन एवरेज हम बात करें, तो आप मिनिमम 3 लाख रुपए कमा सकते हैं, और मुझे लगता है 3 लाख इज़ अ हैंडसम अमाउंट। मिनिमम उसके बाद। और अगर आप कम करते हैं, आप इसको इतना टाइम नहीं दे पाते, मान लीजिए आपके पास ब्रांड कोलैबोरेशंस कम है, और मुझे ऐसा लगता है कि एवरीडे ब्रांड कोलैब करना भी नहीं चाहिए, तो आप 8 से 10 वीडियो भी डालते हैं, सो मिनिमम स्टार्टिंग आप कमा सकते हैं। कोई सबसे अजीब या वियर्ड सी डिश जो आपने ट्राई करी हो एंड यू रिग्रेटेड इट? मैंने ऐसी बहुत सारी डिशेज़ ट्राई करी है। एक मैंने ट्राई करा था जिसको मैंने कभी पोस्ट ही नहीं करा, चॉकलेट गोलगप्पे।
ओके। अजमेर में किसी ने स्टार्ट करा था एंड ही वाज लाइक मैम ये बहुत वायरल कंटेंट है, आपको बहुत व्यूज मिलेंगे, आप इसको पोस्ट करो, बट मुझे वो खाया ही नहीं गया तो आई नेवर पोस्टेड। तो वो भी एक मैंने चॉकलेट डोसा भी ट्राई करा था, वो भी बहुत खराब था। ये डेज़र्ट और फूड का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये वैसे ही सुनने में ही बहुत वियर्ड सा एग्जैक्टली लगता है। मैंने बहुत साल पहले एक चॉकलेट वो आइसक्रीम, वो फ्राइड आइसक्रीम भी खाई थी, वो भी बहुत खराब थी। ओके। अच्छा मैम, कोई ऐसा बैड सा फेज आपके स्टार्टिंग के टाइम में जहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म या इग्नोरेंस फेस करनी पड़ी हो, क्योंकि अभी आप जिस मुकाम पे हैं तब तो बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स या काफी सारे बिजनेसेस आपको डेफिनेटली रीच आउट करते होंगे, लेकिन स्टार्टिंग के फेज में जब आपने जस्ट स्टार्ट ही किया था, सो ऐसा कौन-सा आपके जर्नी में ऐसा टाइम था जब आपको इग्नोरेंस फेस करनी पड़ी हो या क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा हो, तो आपने उसको कैसे लिया? सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हेल्दी क्रिटिसिज्म इज ओके, हुँ, हुँ। बट हाँ, किसी को नीचा गिराना इज नॉट राइट। सो अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ तो टचवुड मुझे ऐसा फेस बहुत कम ही करने को मिला है, क्योंकि मे बी जब मैंने स्टार्ट करा तब देवर नॉट मेनी कंटेंट क्रिएटर्स इन हुँ, हुँ। राजस्थान, जस्ट नॉट अजमेर। तो जब लोग ही नहीं थे तो मुझे ही समझाना था सबको, तो इतना क्रिटिसिज्म नहीं करा, बट हाँ एक तरीके का बैड फेज आया था बीच में। इवन आफ्टर ग्रोइंग सो मच वो मेरा फेज बाद में आया था, व्हेन I don't know, somehow I was getting mean comments on my videos हुँ, हुँ। saying कि इन्होंने पैसे लेके बनाया होगा, ये तो ऐसा है, ये तो बेकार खाना था, पर इन्होंने अच्छा बोल दिया। इस तरीके के बहुत मीन अब्यूसिव कमेंट्स आने लगे थे फॉर अ मंथ। एंड आई डोंट नो वो कौन था, कौन करवा रहा था, बिकॉज़ वो बहुत मुझे कभी नहीं आए, बट वो 1 मंथ वो आए थे। एंड ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू फील वेरी सैड हुँ, हुँ। कि फिर मैं देखती थी यार, अगर मेरे वीडियो पे 50 से 100 कमेंट्स और में से एक ऐसा है एंड रेस्ट इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, हुँ, तो ठीक है, आई वांट टू लुक एट द पॉजिटिव साइड। बट हाँ, अब्यूसिव कमेंट्स आते थे। इवन रिसेंटली भी एक वीडियो पे मुझे एक मेडिकल स्टाफ ने एक कमेंट डाला था एंड मैंने उसको बहुत पोलाइटली ये बोला था कि you being a medical staff, first of हुँ, all, I'm a doctor, you cannot speak to me like that. लेकिन even if आप ऐसा बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि you are a threat to your female patients. हुँ, हुँ। आप abusive comment लिख रहे हैं, so उससे आगे मैं आपके लिए सॉरी बोल सकती हूँ, आई डोंट वांट टू फाइट विद सच पीपल एंड यू आर अ थ्रेट टू योर पेशेंट। देन ही ब्लॉक्ड मी, ही डिलीटेड द कमेंट्स बिकॉज़ उनको समझ में आ गया, ही डिडंट नो मे बी आई एम हुँ, हिज फ्रॉम हिज फील्ड। तो इस तरह के कमेंट्स आते हैं और अब मुझे बिल्कुल गुस्सा भी नहीं आता, बिकॉज़ वो उनकी सोच बताता है। पर एक फेज़ ऐसा आया था, तो उस समय आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मे बी कुछ लोगों को मैं नहीं पसंद आ रही थी, तो दे वर जानबूझ के दे वर यू नो बिहाइंड मी, मुझे गंदा फ़ील करवाने में, ताकि मैं ये फ़ील छोड़ दूँ और मैं दूसरों को मौका दूँ, लेकिन मैंने कभी छोड़ा नहीं और ना दिया। दैट्स गुड। सो बेसिकली जो आपको नेगेटिव या हेट कमेंट्स आते हैं, आप उनको अवॉइड करना ही बेस्ट मानते हैं, लाइक इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस फॉर यू, एंड जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है उसको आप ऑफ कोर्स लेते हैं एंड नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखते हैं। एग्ज़ैक्टली, मैं यूजुअली 90% आई इग्नोर ऑल द कमेंट्स, हुँ, हुँ। बट वन्स, जैसा कि मैंने बताया कि ही वाज़ अब्यूजिंग मी लिटरली एंड ही वाज़ फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, तो मैं ऐसा ही सोच रही थी कि जब हुँ, इतने पढ़े-लिखे लोग इस तरह की भाषा यूज़ करते हैं और उनके पास इतना समय है, हुँ, किसी हुँ, को नीचा दिखाने का या किसी को इतना गंदा बोलने का, और क्या उनकी बहनें नहीं है कि वो हुँ, हुँ, किसी फीमेल कंटेंट क्रिएटर को इतना गंदा बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वेले लोगों का काम है, उनके पास टाइम नहीं है जो इतना बोल रहे हैं। हमेशा अगर आपको कुछ क्रिटिसिज़्म देना है, तो हुँ, आप हुँ, हेल्दी क्रिटिसिज़्म दो, सामने वाले को वो एप्रिशिएट भी करेगा। आप उसको गाली दोगे तो आई डोंट थिंक सो हुँ, हुँ, कि कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, वो उनकी मानसिकता बताता है। तो आई इग्नोर सच पीपल, बट हाँ, कहीं मुझे लगता है कि इन्होंने लाइन क्रॉस करी, तो आई नो हाउ टू रिप्लाई, आई गिव देम अ बिफिटिंग रिप्लाई। मेरी उसमें ऐसा नहीं कि मैं अपनी लाइन क्रॉस करूँ, इन हुँ, माय हुँ। लिमिट्स आई गिव देम रिप्लाई। ओके, दैट्स ग्रेट। सो तो अभी तक तो ठीक है, यू आर डूइंग अमेजिंग, यू आर क्रिएटिंग कंटेंट एंड यू आर मैनेजिंग योर प्रोफेशन एज़ वेल। सो अब आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? सो आई ऑलवेज़ ड्रीम्ड ऑफ अ कैफ़े। ओके।
जो पिछले 8-9 साल से जब से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मेरा मन था बिकॉज़ आई स्टार्टेड बाय कुकिंग वीडियोज़, तो वो कहीं न कहीं मुझे लगता था, वो एक मेरा ड्रीम डेफ़िनेटली है कि आने वाले कुछ साल में व्हेन आई गेट रिटायर्ड from my actual job, so I'll open up a small cafe and I'll run मेरे ओल्ड एज में। दैट इज़ माय वन ऑफ माय ड्रीम्स। सेकंडली मुझे लगता है अभी मैंने इतना कुछ काम ही नहीं करा, मतलब 8-9 साल करके भी मुझे लगता है कि अभी मैं बहुत पीछे हूँ और मुझे बहुत हुँ, कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। बिकॉज़ मैं इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देखती हूँ, वो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अभी तो इट शुड नॉट बी अजमेर फूडी, आई वांट टू ग्रो मोर। हुँ, मुझे दूसरी सिटीज़ को भी एक्सप्लोर करना है एंड अब तो मुझे लोग बुलाने लगे हैं दूसरी सिटीज़ में, बट और उसको ग्रो करके एंड आई थिंक जस्ट आई डोंट वांट टू लिमिट माय सेल्फ सिर्फ राजस्थान और इंडिया। मैं चाहती हूँ कि उसको हम ग्लोबली आई शुड डू इट इट वुड बी पॉसिबल थ्रू यूट्यूब जब मैं अपने व्लॉग्स बनाऊंगी, और ये दोनों मेरा एक गोल है। आई विश कि आप वहाँ तक पहुँचे। सो कंटेंट क्रिएशन का जो अभी का जिस तरीके से है कि अभी रील्स वगैरह ज़्यादा पॉपुलर है एंड जब आपने स्टार्ट किया था तब काफ़ी ज़्यादा अलग सिनेरियो था। सो अकॉर्डिंग टू यू क्या चीज़ ज़्यादा बेनिफिट कर रही है क्रिएटर्स को जो पहले सिनेरियो हुआ करता था या फिर जो अभी का सिनेरियो है? सो बेसिकली डेफिनेटली 100% रील्स बहुत बेनिफिट कर रहा है, और अभी का सिनेरियो बिकॉज़ अभी कंटेंट क्रिएशन को लोग लोग समझ गए हैं कि ये कुछ है, इसमें डेफिनेटली इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल ऑफ मार्केटिंग और एंटरटेनमेंट आल्सो, जस्ट नॉट मार्केटिंग, हुँ, एंटरटेनमेंट का भी लोग दिन भर अपने टाइम पास में दे वॉच सच रील्स। तो डेफिनेटली अभी वाला सिनेरियो बहुत बेटर है। अगर मैं प्री कोविड की बात करूँ, क्योंकि मैंने दोनों फेज़ देखे हैं, तो जब पहले आई यूज्ड टू पोस्ट कंटेंट, हुँ, हुँ, ओह गॉड! इतना मेहनत, इतना समय लगता था और इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट। उस टाइम पे अगर आपके 10,000 फॉलोवर्स भी हैं, तो बहुत बड़ी बात होती थी। हुँ, हुँ, एंड अभी तो 10,000 कोई ऐसा नहीं, अब सबके हो जाता है। तो मुझे लगता है कि पहले बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। अभी थैंक्स टू रील्स आप वाइडर ऑडियंस पे पहुँच पाते हो। पहले आप वाइडर ऑडियंस तक नहीं पहुँच पाते थे, तो आपकी लिमिटेशंस थी। हुँ, हुँ, नाउ यू कैन ग्रो। अगर आपका एक भी रील आइडिया वर्क करता है, आपको पता है आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। हमने कोविड के टाइम पे देखा है एक एग्जांपल, एक इंस्टाग्रामर और यूट्यूबर का, व्हेन ही पोस्टेड अ फूड वीडियो जिसको नेशनली इतना हुँ, लोग हुँ, पसंद करते थे। एंड आई रियलाइज्ड कि वो इतने फेमस हुए जब वो अजमेर आए, तो आई वाज़ हिज़ लोकल गाइड। और यूजुअली लोग इतना ईज़िली पहचान नहीं पाते, हुँ, हुँ, उनको हर कोई पहचान रहा था। तो जस्ट फ्रॉम अ सिंगल वीडियो उनको इतना पॉपुलैरिटी, इतना उनको लोगों ने सपोर्ट करा और हुँ, उनको हुँ, एप्रिशिएट भी करा। तो डेफ़िनिटली अभी वाला सिनेरियो मच बेटर है, बिकॉज़ लोग भी एक्सेप्टेबल हो गए। पहले लोग एक्सेप्टेबल नहीं थे। उनको लगता था ये सब क्या है? इट वाज़ नॉट ईज़ी, इट इज़ डेफिनिटली ईज़ी नाउ, बट देन इसके दूसरी साइड भी है कि कॉम्पिटिशन अब बहुत ज़्यादा हो गया है। हुँ, हुँ, तो कंटेंट क्रिएशन आप कर तो रहे हो, लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, आपको स्टैंड आउट भी करना है। हुँ। तो दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। ट्रू। सो अभी भी बहुत सारे लोग आई एम श्योर आप उनसे इंटरैक्ट करते होंगे या आपको ऐसे लोग मिलते होंगे जिनको अभी भी कंटेंट क्रिएशन का सी भी नहीं पता है। सो सिंपल भाषा में अगर आप किसी न्यूबी पर्सन या किसी ऐसे पर्सन को बताना चाहो कि कंटेंट क्रिएशन क्या है, सो क्या आप बोलना चाहोगे? हाँ, अभी भी ऐसा होता है, बहुत से लोगों को, इवन पढ़े-लिखे लोग भी ऐसे पूछ लेते हैं कि होता क्या है? कंटेंट क्रिएशन इज़ एन आर्ट। जैसे कि आप दूसरी चीज़ें करते हो, ये भी आप कुछ भी किसी भी फ़ील्ड में, अगर हम खाने की बात करें, आप कोई भी चीज़ को जो पसंद करते हो, आप अगर उसको बनाते हो, उसको आप क्रिएट करते हो, यू डॉक्यूमेंट अबाउट इट, हुँ, चाहे थ्रू राइटिंग। पहले हम लिखा करते थे, इट वाज़ प्रिंट मीडिया बैक देन। हुँ, अब हम उसको डिजिटली पोस्ट करते हैं, डिजिटली हम उसके बारे में डॉक्यूमेंट करते हैं, तो हम उसको क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट। एनीथिंग, दिस इज़ अ कंटेंट क्रिएशन हैपनिंग राइट नाउ। हर चीज़ एक कंटेंट क्रिएशन है आपके आस-पास। तो इट्स अ वेरी ईज़ी थिंग, और अब तो हमारे पेरेंट्स भी, मेरी मम्मी की अगर मैं बात करूँ, तो वो भी कंटेंट क्रिएशन करते हैं। आई थिंक अब तो सबको पता है कि इट्स अ ओके, लेजिट जॉब एंड इट्स अ वंडरफुल जॉब। ओके। सूरी जैसा आपको पता है कि अजमेर मेनली है ना हेरिटेज और स्पिरिचुअलिटी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अजमेर में कौन से ऐसे कैफेज हैं जिनके खाने के साथ साथ उनका एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको बताइए कि आजकल की जो जेनजी जनरेशन है उनको
फूड से ज़्यादा वहाँ की वाइब कैसी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एग्ज़ैक्टली सो आजकल डेफ़िनेटली ये कल्चर है कि एम्बियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, बट आई थिंक टेस्ट इज़ द किंग। तो खाना अच्छा होगा तो वो भी अच्छा लगने लगता है। बट हाँ, अजमेर में अब मल्टीपल कैफ़ेज़ ऐसे ओपन हुए हैं, जो अच्छा खाना भी दे रहे हैं, अच्छा एम्बियंस भी दे रहे हैं। जैसे कि अजमेर में हमारा सदाबहार मैंगो मसाला तो है ही, जो हम पता नहीं कितने सालों से हम सब वहाँ जा रहे हैं। तो उनकी एम्बियंस भी बहुत अच्छी हो चुकी है एंड हुँ, फूड हुँ। उनका हर टाइप के टेस्ट बर्ड के लिए बना हुआ है। हुँ, हुँ। तो वो भी एक कंसिस्टेंट है। देन इफ वी टॉक अबाउट रीसेंट ओपनिंग ओएस्टर, इतना खूबसूरत व्यू है कि जब मैंने वो वीडियो पोस्ट करा था, मैंने उनका खाना अभी तक ट्राई नहीं करा है। हुँ, हुँ। लेकिन जब मैंने उनका वीडियो पोस्ट करा था तो मेरे काफ़ी उसपे ना सेलिब्रिटी लाइक्स थे एंड कुछ मैसेजेस थे कि इज़ दैट रियली अजमेर? क्योंकि अगर आप वहाँ से व्यू देखोगे तो अन्ना सागर इतना खूबसूरत लग रहा है और बीच में आइलैंड है। मुझे नहीं लगता राजस्थान में ऐसी कोई जगह है जहाँ इतना प्यारा लेक के बीच में एक आइलैंड भी है जहाँ हुँ। पे अगेन आप जाके खा सकते हो। गार्ड इट्स जस्ट नॉट अ गार्डन। इतना सुंदर व्यू और सामने वो क्रूज़ चल रहा है। तो बहुत ब्यूटीफुल व्यू है उसका। फूड मैं अब टेस्ट करूँगी तो जेन ज़ीज़ को डेफ़िनिटली वो बहुत पसंद आएगा क्योंकि उसके पास मल्टीपल सेल्फी पॉइंट्स है उस जगह के। ओके एंड और कोई अगर आप सजेस्ट करना चाहो कोई और जगह? अगर हम अजमेर के साथ पुष्कर को भी काउंट करें तो पुष्कर में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जिनका व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो देयर इज़ वन कैफ़े यू टर्न एंड ला मंजारे, जिनका अगेन लेक व्यू इतना खूबसूरत है पुष्कर लेक का कि बिल्कुल पैरेलल है हुँ, और आप वहाँ बैठते हैं, वहाँ आपको पीछे भजन जब इवनिंग में आरती हो रही होती है तो आप वो साउंड सुन सकते हैं, इतना पीसफुल लगता है। वो बिल्कुल घाट पर है और उनकी सिटिंग भी बैठने वाली है कि आप आराम से बैठें, हुँ, हुँ। लेक को देखें, पीछे आरती चल रही है, आप उसको सुनें, आप अपना अच्छा खाना एन्जॉय करें। तो वो भी एक काफ़ी ब्यूटीफुल स्पॉट है। ओके। अच्छा सो है ना अभी थोड़ा-सा मैं आपसे स्पाइसी सवाल पूछूँगी कि चलो ये तो रही बात बेस्ट कैफ़ेज़ की फॉर एवरीवन आउट देयर, बट कौन से ऐसे बेस्ट कैफ़ेज़ हैं अजमेर में फॉर कपल्स जहाँ उनको अच्छी खासी प्राइवेसी मिले, जहाँ कॉफ़ी भी अच्छी हो और कोई नॉन्स भी ना मिले? सो अजमेर में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको कोई नोन ना मिले क्योंकि यहाँ पे हर कोई हर किसी को जानता है। तो वो तो होगा। बट दे आर कपल ऑफ कैफ़ेज़ जहाँ पे आप कॉफ़ी को एन्जॉय कर सकते हैं। अजमेर में एल्केमिस्ट है, जिनकी कॉफ़ी काफ़ी काफ़ी अच्छी है। फूड ठीक-ठाक है लेकिन कॉफ़ी इज़ रियली गुड। तो उन्होंने एक्चुअली कॉफ़ी कल्चर को भी अजमेर में काफ़ी हुँ, हुँ। इम्प्रूव करा है, तो डेफ़िनिटली आप वहाँ जा सकते हैं। इट हैज़ गुड एम्बियंस, कॉफ़ी अच्छी मिलेगी और साथ में आप फूड भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी पुष्कर में बहुत लोग जाते हैं कपल्स के लिए, वहाँ पे इतने स्पॉट है क्योंकि आपको अजमेर वाले थोड़े कम दिखेंगे हुँ, पुष्कर, हुँ। तो अगर ऐसा कोई स्पॉट कोई ढूँढ रहा है तो वो पुष्कर जा सकता है। पुष्कर में ऐसे काफ़ी बहुत कैफ़ेज़ हैं, जहाँ वो आराम से बैठ सकते हैं और उनको कोई पहचान वाला नहीं मिलेगा। ओ अच्छा आपने है ना अभी तक लाइक थाउज़ेंड्स ऑफ डिशेज़ ट्राई आउट कर ली होगी, बट कोई एक ऐसी डिश जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो एंड एक पर्टिकुलर ऐसी डिश जो आप बार-बार खा सकते हो? सो मीठे में या जनरल? आप दोनों बता सकते हो, मीठे में भी, नमकीन में भी। सो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं क्योंकि मैंने अपना पार्ट ऑफ लाइफ साउथ इंडिया में बहुत निकाला है, तो मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है। तो मैं कभी भी खा सकती हूँ साउथ इंडियन फूड डेफ़िनिटली। तो अजमेर में 1-2 स्पॉट्स हैं जहाँ पे बहुत डिलिशियस डोसा और इडलीज़ मिलती हैं, तो मैं किसी कभी भी खा सकती हूँ। एंड अगर हम डेज़र्ट की बात करें तो आई लव चीज़ केक्स। तो अजमेर में जब से चीज़ केक का कल्चर स्टार्ट हुआ है, एक पॉइंट था जब मैं रोज़ एवरी डे आई यूज्ड टू हैव चीज़ केक और जिसकी वज़ह से मेरा इतना वेट गेन भी हुआ। तो ये एक चीज़ है जो मैं कभी भी खा सकती हूँ। ओके। सो अब है ना हम एक फन सा रैपिड फायर खेलते हैं एंड इट्स फूडी एडिशन ओनली। सो पानी पूरी या छोले भटूरे? पानी पूरी, चाय या कॉफ़ी? चाय, नो ब्रेनर चाय। अजमेर का बेस्ट डेज़र्ट स्पॉट? आई थिंक अभी तक मैं बेस्ट नहीं ढूँढ पाई हूँ, सो हम मुझे लगता है अजमेर वालों को एक स्पॉट की ज़रूरत है, बट मैंगो मसाला इज़ अ अमेजिंग बेकरी, वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाता है।
अगर 1 साल तक एक ही डिश खा सकते हो तो वो कौन-सी होगी? दाल-चावल। अगर एक सेलिब्रिटी के साथ आपको डिनर डेट मिलती तो वो कौन-सा सेलिब्रिटी होता? बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ होंगे बट इफ वी टॉक अबाउट इंडिया तो शाहरुख खान और अगर हम बाहर की बात करेंगे तो आई लव कोरियन फूड, कोरियन सीरीज़ तो एक कोरियन सेलिब्रिटी है ह्यूम बिन, ओके, उनके साथ भी एक डिनर डेट। ओके। अगर आप फूड व्लॉगिंग नहीं करते, तो आप किस चीज़ की व्लॉगिंग करते? अगर मैं फूड ब्लॉगर नहीं होती तो आई लव फैशन, आई स्टिल उसमें कुछ-कुछ मैं इस तरह के वीडियोज़ अपलोड करती हूँ बट हाँ, मैं फिर फुल फ्लेजेड फैशन ब्लॉगर बनती। ओके। अच्छा, दिस इज़ द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन। अगर कोई अजमेर की ऐसी डिश, जिसको आपको नेशनल डिश बनाने का मौका मिलता, तो वो कौन-सी होती? नो गेसेस, अजमेर की फेमस कढ़ी कचौड़ी। ओके। सो दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पॉडकास्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरैक्ट करके थैंक एंड यू। काफ़ी ज़्यादा मैंने एन्जॉय किया, काफ़ी ज़्यादा फूड ब्लॉगिंग के बारे में जानने को मिला एंड आई होप यू हैड एन्जॉयड एज़ वेल। आई लव्ड इट, आई लव्ड एवरी बिट ऑफ इट, बहुत मज़ा आया बात करके। सो आपसे बातचीत थैंक यू करके सो बहुत मच। अच्छा लगा येस, एंड आई होप अपन मिलते रहेंगे। ऑफ कोर्स। सो गाइस, अगर आपको अजमेर का असली टेस्ट देखना है तो अजमेर फूडी को आप जरूर फॉलो करो। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।